हेलो दोस्तों, आज हम द लास्ट एक्सोर्सिस्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 2020 में आई थी। इस मूवी के डायरेक्टर राइटर रॉबिन बैन है। इस मूवी के अंदर दो बहनों को दिखाया गया है जिनको कि उनके ही अतीत का एक डीमन हंट कर रहा होता है। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम फादर पीटर को देखते हैं जो कि अपनी वीडियो बना रहे होते हैं और वो एक इंसान को दिखाकर बताते हैं कि उसे एक खतरनाक डीमन ने पोजेस्ट किया है और उस पर मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन उस पर कोई भी मेडिकल का असर नहीं पड़ रहा है। फिर वहाँ पर हॉस्पिटल के एक स्टाफ को पता चला कि उसे कोई डीमन ने पोजेस्ट किया है, तो उसने हमें उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए कहा। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों का कहना था कि वो हमारी साइकोलॉजिकल रूप से बीमार है और वो लोग एक्सोर्सिज्म नहीं करने देते हैं। और फादर आगे बताते हैं कि इस वीडियो में दिखाया गया फोटो कोई फोटोशॉप नहीं है, बल्कि ये एकदम रियल फोटो है और वो इंसान अब मर चुका है और उसकी बॉडी पर अब डीमन का कंट्रोल है। और यह डीमन एक ऐसा डीमन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इंसानों पर हावी होता रहता है। तभी फादर पीटर के स्टूडियो में अचानक एक इंसान आ जाता है जो अपने पूरी बॉडी पर बम लगाया होता है, जिसके बाद वहाँ पर जोरदार धमाका होता है जिसमें कि फादर पीटर की मृत्यु हो जाती है। अगले सीन में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि सुबह उठकर कोर्ट से प्रेयर कर रही होती है। तभी अचानक से वो लड़की उठ जाती है और उसका नाम जोसेफी होता है और वो अपने पास्ट को अपने सपने में देख रही होती है। वह तुरंत ही अपनी बहन मैडी के पास जाती है और वो कहते हैं कि आज फादर पीटर के साथ कुछ बुरा होने वाला है। तभी न्यूज में बताया जाता है कि एक आतंकी हमले में फादर पीटर की मृत्यु हो गई है। फिर जोसेफी चढ़ जाती है और वहाँ पर फादर पीटर के कमरे में जाती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद फादर पीटर ने ही उनको संभाला था और उनकी अच्छे से परवरिश की थी। और इस तरफ फादर पीटर उनके काफी क्लोज भी थे। फिर जोसेफी और मैडी फादर पीटर के कब्र के पास जाकर शोक मना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर फादर मार्को आते हैं जो कहते हैं कि फादर पीटर उनके काफी अच्छे फ्रेंड थे और वो अपना नंबर उन्हें देकर कहते हैं कि जब भी उन्हें उनकी जरूरत पड़ेगी तो वह लोग तुरंत उन्हें फोन करें। रात को जोसेफी चर्च से घर आ रही होती है तो उसके पीछे एक ब्लैक शैडो जैसा कुछ पड़ा होता है जो कि डीमन होता है, लेकिन वो किसी तरह उससे बचकर अपने घर के अंदर चली जाती है। अगले सीन में जोसेफी और मैडी एक बार में होते हैं जहाँ पर जोसेफी एक इंसान से बात कर रही होती है। तभी उसे अचानक मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं, लेकिन मैडी यहाँ पर उसे किसी तरह संभालती है और उसे लेकर एक कमरे में जाकर छोड़ देती है जहाँ पर जोसेफी को अपने पास्ट का विजन आता है और वो देखती है कि उसकी माँ को कोई डीमन ने पोजेस्ट कर लिया था और वो काफी ज्यादा वायलेंट भी हो गई थी और वो अपने पति यानी जोसेफी को पिता को मार देती है। तभी वो अचानक से होश में आ जाती है। फिर हम मैडी को देखते हैं जो कि वॉशरूम में जाती है, जहाँ पर वो मिरर में देखती है तो उसका चेहरा काफी बुरी तरह से बिगड़ा हुआ होता है। तभी उसकी माँ की घोस्ट भी वहाँ पर आ जाती है और वो बार बार एक ही बात कहती है कि मैडी वेश्या है, जिससे मैडी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में जोसेफी चर्च में अपना काम कर रही होती है, तभी उसे फादर पीटर की आवाज सुनाई देने लगती है। फिर वो कॉन्फ्रेंसर रूम में जाती है और वो कॉन्फ्रेंस करती है कि उसे लगता है कि उसके बहन के अंदर कोई डीमन है जो उसे पोजेस्ट करना चाहता है। और वहाँ पर फादर एंड्रू उसका कन्फेशन ले रहे होते हैं जो कि अगले ही पल में एक डीमन में बदल जाते हैं, जिससे जोसेफी काफी ज्यादा डर जाती है। लेकिन यह सब जोसेफी का एक विजन होता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल में जाती है जहाँ पर वो डॉक्टर से अपने ड्रीम और अपने पैनिक अटैक के बारे में बात करती है। तो डॉक्टर उसे बताती है कि मिर्गी के दौरे में अक्सर ऐसा होता रहता है और वो डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लेने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मैडी आ जाती है जो जोसेफी को लेकर घर जाती है। रात को जोसेफी अपने कमरे में होती है तो उसे अपने बेड के नीचे से कुछ आवाजें आती है, तो वह नीचे देखने लगती है। तभी उस पर कोई डीमन का हाथ अटैक कर देता है। तो कहानी यहीं से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर उसकी माँ को कोई डीमन ने पोजेस्ट कर लिया था और उसका एक्सोर्सिज्म चल रहा होता है। तभी वो डीमन उसके हाथों से ही उसकी माँ को मरवा देता है। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है तो जोसेफी होश में आ गई होती है और उसे एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ मिलता है जो कि यू आर नॉट सेफ लिखा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और उसे फिर से दौरे पड़ने लगते हैं। अगले सीन में सभी लोग मिलकर फादर पीटर का शोक मना रहे होते हैं और जोसेफी यहाँ पर अपना स्पीच बोलती है कि कैसे उसके पेरेंट्स के चले जाने के बाद फादर पीटर
ने उन्हें संभाला था और उनकी अच्छे से परवरिश की और फादर पीटर इनके काफी क्लोज भी थे। तभी वहाँ पर मैडी आ जाती है जो कि काफी ड्रंक होती है और उस पर एक लड़का उसके नशे का गलत फायदा उठाने की कोशिश करने लगता है। तभी मैडी उस लड़के को गुस्से से देखती है और वो लड़का वहीं पर जलकर मरने लगता है। फिर जोसेफीन मैडी को लेकर वहाँ से निकल जाती है और वो पूछती है कि तुमने ये सब कैसे किया, जिस पर मैडी को कुछ भी पता नहीं होता है और इसी बात को लेकर दोनों में बहस हो जाती है। फिर मैडी वहाँ से चली जाती है और वह एक क्लब में जाती है जहाँ पर मैडी काफी ज्यादा शराब पीती है और वह एक लड़की के साथ डांस भी करने लगती है और देखते ही देखते मैडी एक नाइफ से उस लड़की पर अटैक कर देती है और वो अपनी पावर से उसके शरीर पे कुछ निशान बना देती है और मैडी यहाँ पर काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती है। अगले सीन में हम सिस्टर कैथरीन को देखते हैं जो कि जोसेफी के पास आती है और वो कहते हैं कि मैडी की तबीयत खराब है और हमें उसके लिए प्रेयर करनी चाहिए। तो जोसेफी चर्च जाकर प्रे करती है। फिर वो हॉस्पिटल जाती है क्योंकि क्लब के एक्सीडेंट होने के बाद मैडी को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया था, जहाँ पर मैडी काफी ज्यादा डरी हुई होती है और वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब भी होती है और उसे देखकर जोसेफी भी डरने लगती है और वहाँ से वो बाहर निकल आती है। बाहर आने पर उसे एक हॉस्पिटल का स्टाफ दिखता है जो उसके माइंड को कंट्रोल करने लगता है और उसे एक कमरे में ले जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। तभी वह स्टाफ एक भयानक डीमन में बदल जाता है और वो कहता है कि उसने उसे बेवकूफ बना दिया है। लेकिन कैसे भी करके जोसेफी वहाँ से बाहर निकलती है और वो बाहर आकर वो डीमन उसके पीछे खड़ा होता है। फिर जोसेफी वहाँ से भागकर सीधे फादर मार्को से मिलती है और वो पूछती है कि क्या आपको पता है कि मैडी के अंदर कौन सा डीमन है। तो फादर मार्को उसे बताते हैं कि उसके अंदर वही डीमन है जिसने कि उसकी माँ को पोजेस्ट किया था। फिर फादर मार्को उसे लेकर एक दूसरे फादर के पास जाते हैं जो कि काफी ओल्ड हो गए होते हैं और यहाँ पर जोसेफी उनसे एक्सोर्सिज्म की प्रक्रिया जानने के लिए कहती है, लेकिन फादर उसे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये सब लड़कों का काम है ना कि लड़कियों का। तभी अचानक से जोसेफी को फिर से दौरे पड़ने लगते हैं और उसकी बॉडी हवा में लेमिनेट करने लगती है। तभी उस पर फादर पीटर का प्रकाश पड़ता है जिसे देखकर दोनों फादर सब कुछ समझ जाते हैं। फिर दोनों फादर मिलकर जोसेफी को एक्सोर्सिज्म की सारी प्रक्रिया सिखा देते हैं और उसे पवित्र करते हैं, जिसके बाद जोसेफी एक प्योर एक्सोर्सिस्ट बन जाती है। फिर जोसेफी मैडी को लेकर एक चर्च में जाती है जहाँ पर जोसेफी फादर मार्को के साथ मिलकर उसका एक्सोर्सिज्म करने वाली होती है। फिर दोनों यहाँ पर अपने प्रेयर को चालू करते हैं जिससे मैडी को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और थोड़ी देर में ही मैडी की आवाज एक डीमन में बदल जाती है। फिर भी दोनों अपने प्रेयर को चालू करने लगते हैं और यहाँ पर मैडी को काफी दर्द होने लगता है जिसे देखकर जोसेफी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। लेकिन फादर मार्को उसे विश्वास दिलाते हैं कि यह मैडी नहीं है कि बल्कि उसके अंदर एक डीमन बैठा हुआ है जो उसके ध्यान को भटकाने की कोशिश कर रहा है और जोसेफी को यहाँ पर अपना ध्यान उसकी तरफ नहीं ले जाना चाहिए। फिर जोसेफी अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ प्रेयर करने लगती है। तभी वहाँ पर वही आदमी आता है जिसने कि फादर पीटर को स्टार्टिंग में मारा था, मतलब कि वो आदमी एक डीमन है और वो वहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन फादर मार्को उस पर किसी तरह कंट्रोल पा लेते हैं और वो डीमन उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करने लगता है। फिर यहाँ पर जोसेफी अपने प्रेयर को अपनी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ करने लगती है और धीरे धीरे वो डीमन मैडी के शरीर को छोड़ने लगता है और देखते ही देखते मैडी पूरी तरह से डीमन फ्री हो जाती है, जिसके बाद मैडी पहले जैसे नॉर्मल हो जाती है। और यहाँ पर जोसेफी को फादर पीटर की आत्मा दिखाई देती है जो कि उससे कहती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेंगे और उसे लोगों की मदद करनी चाहिए। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में जोसेफी एक प्रीस्ट की तरह चर्च में प्रेयर कर रही होती है और उसे देखकर मैडी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर हमें 8 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जोसेफी और मैडी फादर पीटर के कब्र के पास होते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि मैडी प्रेग्नेंट होती है, यानी कि डीमन अभी गया नहीं है और वो मैडी के गर्भ में पल रहा है और वह इस दुनिया में वापस आने वाला है। और इसी के साथ ही इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों यह थी द लास्ट एक्सोर्सिस्ट मूवी की स्टोरी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर हमें बताएं और उम्मीद करता हूँ कि हमारी एक्सप्रेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।